तो हमारा अगला वर्ड है क्लैमर। अब ये है क्या? देखिए, ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा, और इसका सीधा सा मतलब है बहुत ज्यादा शोर शराबा, कोलाहल, या आप कह सकते हैं जब बहुत सारे लोग एक साथ जोर से चिल्ला रहे हों। ओके, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। द क्लैमर ऑफ द ट्रैफिक गिव मी अ हेडेक। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि ट्रैफिक के शोर शराबे से, उस कोलाहल से मेरे सर में दर्द हो गया। तो यहाँ पर क्लैमर का यूज़ आप समझ गए होंगे, गाड़ियों के उस तेज़ परेशान करने वाले शोर के लिए किया गया है। पर एक मिनट, क्लैमर का मतलब हमेशा एक्चुअल शोर नहीं होता, इसे हम एक अलग सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा ये सेंटेंस देखिए। देयर वॉज अ पब्लिक क्लैमर फॉर द न्यू पॉलिसी टू बी रिपील्ड। अब यहाँ पर क्लैमर का मतलब शोर शराबा नहीं, बल्कि लोगों की एक जोरदार मांग है, एक विरोध है। मतलब जनता उस नई पॉलिसी को हटाने के लिए एकजुट होकर जोर शोर से आवाज उठा रही थी। अच्छा, चलिए वापस इसके लिटरल यानी सीधे मतलब पर आते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। ही शाउटेड टू बी हर्ड ओवर द क्लैमर ऑफ द मशीनरी। समझ गए? मतलब उसको चिल्लाना पड़ा, क्यों? क्योंकि मशीनरी का इतना शोर था, इतना क्लैमर था कि उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। तो यहाँ क्लैमर का मतलब हुआ फैक्ट्री की मशीन से आने वाली बहुत ही तेज आवाज। सो ये तो हो गए डेली एग्जाम्पल्स। पर ये वर्ड प्रोफेशनल वर्ल्ड में या न्यूज में कैसे सुनने को मिलता है? ये कोट देखिए। देयर इज अ ग्रोइंग क्लैमर फ्रॉम इन्वेस्टर्स फॉर द सीईओ टू रिजाइन। तो इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, इन्वेस्टर्स की तरफ से सीईओ के रेजिग्नेशन के लिए मांग जोर पकड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आपने देखा, यहां भी क्लैमर का मतलब एक कलेक्टिव, एक ग्रुप की जोरदार डिमांड को एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, तो अब इसको और पक्का करने के लिए चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स हैं अप्रोर, रैकेट, हबब और डिन। इन सब का मतलब वही हंगामा, शोर शराबा। और इसके आगे एंटोनिम्स क्या होंगे? बिल्कुल उल्टा, जैसे कि क्वाइट, साइलेंस, स्टिलनेस और पीस यानी शांति और खामोशी। सिंपल राइट? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।